नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 का 17वां नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 6.5 का 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, तो ABC में AB जो है वो 6√3 सेंटीमीटर है, AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है और BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। ये हमारा दिया है। तो इसमें जो B है वो उसका एंगल पूछ रहा है, तो 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 45 डिग्री, इसमें से कौन सही है वो हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को साइड हटाते हैं और जो क्वेश्चन में कार्य है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मान लीजिए कोई भी एक त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया A, ये B और ये C हो गया। इसमें से हमारा AB, ये जो AB है वो हमारा 6√3 दिया हुआ है। ठीक है, 6√3 दिया हुआ है। AC हमारा कितना दिया है? AC हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों हमारे इसमें BC 6 सेंटीमीटर है। BC 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। तो हमको इसमें जो एंगल B है ये ज्ञात करना है। यहाँ पे हमको पता नहीं है कि ये समकोण है, ये समद्विबाहु यहाँ पे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कुछ भी हमको यहाँ पे पता नहीं है। लेकिन दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पे एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे आप सभी यहाँ पे 3 थ्योरम आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। कौन कौन सा थ्योरम? यहाँ पे एक थ्योरम का तो यूज़ यहाँ पे जो 6.7 थ्योरम है इसका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज पे लंब डाला जा रहा है, तो इसमें लंब डालने वाला कोई काम नहीं है। तो इसमें ये जो त्रिभुज, ये जो 6.9 है, यदि किसी त्रिभुज के एक वर्ग यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। अगर मान के चलिए इस भुजा का वर्ग ये दोनों भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो ये कौन समकोण होगा? अगर इस भुजा का ये वाला जो दिया हुआ है इसका वर्ग इस दोनों भुजा का वर्ग करके जोड़ेंगे, अगर बराबर हो गया तो ये वाला समकोण होगा। अगर इस वाला के मान के लिए इस वाले का वर्ग अगर इस दोनों के बराबर होगा तो इसके सामने वाला ये वाला हमारा समकोण हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सारे का वर्ग निकालेंगे अलग अलग करके। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे AB का वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, AB का स्क्वायर करेंगे तो AB हमारा कितना है? 6√3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 इंटू यहाँ पे √3 इंटू √3, तो हो जाएगा हमारा 108। ये AB का हो गया। ठीक है, AB। फिर हम लोग यहाँ पे BC का निकालेंगे। ठीक है, BC का स्क्वायर, BC हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर हमारे यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे AC का निकालते हैं। AC का स्क्वायर हमारा कितना? AC हमारा 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर हमारा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं जो अलग अलग यहाँ पे तीनों भुजा था उसका हम लोग यहाँ पे निकालिए। अब क्या करेंगे? एक को साइड में रखेंगे और दूसरे को यहाँ पे जोड़ेंगे। ठीक है, मान के चलिए अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, AB, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज यहाँ पे भुजा बड़ा है, तो वो हम लोग करेंगे नहीं तो डायरेक्ट दिखने में भी लगता है। तो ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कंक्लूजन करके। अगर मान के इस तरह से हो जाता तो AB बराबर, तो AB का ये वाला हमारा समकोण होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है? AC का स्क्वायर। ठीक है, 144 है। अगर हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो गया तो AC का जो सम्मुख भुजा ये B, यही बताना है ना हमको। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट AC स्क्वायर करेंगे। मैं आपको इस तरह से बता रहा था कि अगर यहाँ पे हमारा B नहीं पूछा जाता, आपको इसने पूछ दिया था कि कौन हमारा ABC में कोई सा भी समकोण है, तो हम लोग इस तरह से सबको एक एक करके चेक करना पड़ता है। लेकिन हमारा डायरेक्ट पूछ रहा है B, तो B के अगर मान के लिए सामने वाला भुजा का इसका स्क्वायर इस दोनों के स्क्वायर की यहाँ पे प्लस के बराबर हो जाएगा तो ये हमारा समकोण हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो AC हमारा कितना है? AC हमारा 144 है और AB स्क्वायर हमारा कितना है? AB स्क्वायर हमारा 108 है और BC स्क्वायर हमारा कितना है? BC स्क्वायर हमारा 36 है। तो 144, ये 814, फिर यहाँ पे 3 1 4 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 144 इज इक्वल टू 144 हमारा हो चुका है। जब हो चुका है तो आप को पता होगा प्रमेय 6.9 से। क्या पता होगा प्रमेय 6.9 से? भी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि किसी त्रिभुज के एक वर्ग यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो इस भुजा का देखिए, इस भुजा का इसके वर्ग दोनों भुजा के वर्ग के बराबर है, तो इस भुजा का जो सम्मुख कोण है B, ये समकोण होगा। तो इससे पता चलता है कि एंगल B जो है हमारा वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल B हमारे इसमें 90 डिग्री किसमें? यहाँ पे ऑप्शन C है।
तो इसका ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब लोग इस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लोग बोलेंगे इतना टाइम 5 मिनट लगेगा, नहीं, डायरेक्ट आप लोग स्क्वायर कीजिए, ठीक है, सबका स्क्वायर कीजिए और जो सबसे बड़ा है उस दोनों को जोड़ दीजिए। अगर दोनों का स्क्वायर सेम आ रहा है तो हमारा 90 डिग्री में आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना टाइम आपसे लिया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपसे अगर इस 17 नंबर के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग उसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो प्रश्नावली 6.5 है उसको हम लोग यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग इसके यहाँ पे प्रश्नावली 6.6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में जब हम लोग यहाँ पे 6.6 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यार लोग इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे 6.5 से पहले जितना भी आपका प्रश्न है, जितना भी लेसन है उसमें, जितना भी प्रश्नावली उसमें जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले दिन यहाँ पे इसके 6.6 के यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।